बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी स्टार्ट किया था और इसके 2 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। पहले पार्ट में इकोनॉमिक्स की मीनिंग, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस समझा। सेकेंड पार्ट में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है एकदम डिटेल में पढ़ा। आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। क्या होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा इन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है, सब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। देखो यार बच्चा, आप सभी लोग कंफ्यूज हो गए तो पहले ही बता दूं, चाहे आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहो या फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट या फिर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहो, बात आपकी एक ही होगी। तो बाई चांस मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जगह बात बात पे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलूं तो दोनों बात सेम होगी, ठीक है। सबसे पहले बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। देखो बच्चा, वो इकोनॉमिक्स जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड होती है, वो स्टेटमेंट्स जो कि क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए, बोले तो व्हाट वाज, भाई क्या था, व्हाट इज यानी क्या है, एंड व्हाट विल बी, इन दोनों के बेसिस पे क्या हो सकता है, ये है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट्स या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अभी एग्जांपल दूंगा, अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। जबकि जब भी बात आती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की या फिर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स की, ये वो स्टेटमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए, बोले तो व्हाट वुड टू बी। अब सुनो बच्चा, ठीक है, व्हाट वुड टू बी या फिर ओनली फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कही गई बातें, वो आपके नॉर्मेटिव स्टेटमेंट या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाती है, ठीक है। अब सुनना यार, एक बात बताओ, भविष्य के लिए कोई बात कही गई है, यानी जो टाइम अभी आया भी नहीं है उसके लिए बात कही गई है, क्या आप इसे प्रूव कर सकते हो कि ऐसा होगा ही होगा? अच्छा, मैंने कहा यार सब लोग सुन लो, कल बारिश होगी, आप बैठ गए, आप कह रहे सर नहीं होगी, मैंने कहा नहीं, कल तो बारिश होगी। ये बताओ, क्या मैं इस बात को आज प्रूव कर सकता हूं कि कल बारिश होगी? आप कहोगे सर नहीं कर सकते। कुछ बच्चे तो उसी में कहेंगे सर वेदर फोरकास्टिंग देख लो। अरे भाई, वो 100% ठीक थोड़ी होता है, ठीक है। यानी मैं जिस बात को प्रूव नहीं कर सकता, है ना, नॉट प्रूव, भाई भविष्य को मैं क्या प्रूव करूंगा यार, ठीक है, वो आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन क्या था, क्या था, भाई प्रूव कर सकता हूं, है ना, डेटा दिखा सकता हूं, क्या था, क्या है और इसके बेसिस पे क्या हो सकता है, वो आपका पॉजिटिव। सपोज करो मैंने कहा यार आजादी के टाइम पे लगभग 60% गरीबी थी, 60% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे आजादी के टाइम पे, ठीक है। फिर मैंने कहा यार 2011 की डेटा के हिसाब से देखें, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं, डेटा मेरे को भी याद नहीं है। मैंने कहा 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो लगभग 22% लोग गरीब थे, कितने, 22% लोग। आजादी के टाइम माना 60%, 2011 के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से माना 22%। अब मुझे ऐसा लग रहा है, हो भी सकता है कि 2022 या 23 में जब सेंसस होगा तो हो सकता है गरीबी सिर्फ 10% ही बचे, हो सकता है ना। देखो, अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर व्हाट वाज, क्या था, 60% गरीबी, 60% लोग गरीब थे, क्या मैं प्रूव कर सकता हूं? आप कहोगे भैया बिल्कुल प्रूव कर सकते हो, भाई गूगल पे सर्च करो, पॉवर्टी का डेटा निकालो और प्रूव कर दो, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट वाज, व्हाट इज, क्या है, अभी प्रेजेंट में कितनी गरीबी है, बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, और इसके बेसिस पे क्या हो सकता है वो भी बता सकते हो। यानी इन स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इन्हें प्रूव नहीं कर सकते हो, इन्हें प्रूव कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल समझ गए, एग्जाम्पल समझ गए। और सुनो यार, भविष्य की बातें, भविष्य की बातें समझते हो यार। सपोज करो, एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था, आज फिर दे रहा हूं, 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, सभी लोग जानते हो 2022 चल रहा है, 2024
इलेक्शन होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे। ठीक है, मैंने कहा यार अभी फाइनली राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, चाहिए नहीं, मैंने कहा राहुल गांधी जी ही पीएम बनेंगे। इट्स पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। क्या कहते हो बच्चा, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? आप कहोगे सर भविष्य की बातें हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे पता भी नहीं है, प्रूव भी नहीं कर सकते हो। कौन सा स्टेटमेंट है? इट्स नॉर्मेटिव। समझ गए ना, सिर्फ फ्यूचर के लिए दिए गए ओपिनियंस। कौन से हैं ये ओपिनियंस हैं। ठीक है, लिख भी देता हूं यार। ठीक है, ये हैं आपके ओपिनियंस, किसके? इकोनॉमिस्ट के। इकोनॉमिस्ट जो भी फ्यूचर के बारे में कहता है वो आपके ही है। जबकि यहां पर आप जो भी चीज लिखोगे वो आप फैक्ट एंड फिगर के आधार पर लिखोगे। किसके आधार पर? फैक्ट एंड फिगर के आधार पर। जैसे मैंने कहा भारत की पॉपुलेशन, भाई 2011 में ही सेंसस हुआ था, तो मैंने कहा भारत की पॉपुलेशन जो है वो 135 करोड़ है। क्या कहा? भारत की पॉपुलेशन 121 करोड़। ठीक है, 121 करोड़ किसके हिसाब से? एस पर सेंसस 2011। कौन सा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव नॉर्मेटिव? सोचो, प्रूव कर सकते हो, फैक्ट एंड फिगर के आधार पर बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। 2011 में सेंसस हुआ ही था और सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ की जनसंख्या है देश की। तो आप गूगल पे देख लो, बुक्स में देख लो, एनसीईआरटी बुक्स में देख लो, सब जगह लिखा हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट है? इट्स पॉजिटिव स्टेटमेंट। जिन बातों को प्रूव कर सकते हो, जो बातें फैक्ट एंड फिगर के आधार पर बोली जा सकती हैं, वो आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट। लेकिन जिन्हें आप फैक्ट एंड फिगर के आधार पर नहीं बोलते हो, जो इकोनॉमिस्ट के द्वारा सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए कही गई बातें हैं, फ्यूचर के लिए दिए गए स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल, देन आपकी बुक की बातें पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत पकाता हूं मैं। सुनो, लास्ट ये बताओ, सरकार ने यार ये राशन वाली स्कीम स्टार्ट की थी, याद है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट राशन देती गरीबों को, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग राशन देती थी गरीबों को। राशन बोले तो जो बेसिक नीड्स की जो चीजें हैं, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ और सरसों का ऑयल भी देती थी, शायद नमक भी देती थी, 5-6 चीजें थी उसमें। ठीक है, चने भी थे शायद उसमें। ठीक है, तो ये जो राशन का सामान देती थी गवर्नमेंट, अब मैं कह रहा हूं अगर सरकार ऐसे ही देते रहे तो डेफिनेटली गरीबी खत्म हो जाएगी, कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। कौन सा स्टेटमेंट है? कौन सा स्टेटमेंट है? आप कहोगे सर गरीबी हट जाएगी, है ना? जब भी मैं बात कर रहा हूं ना फ्यूचर की, हो जाएगा बच्चा, जहां फ्यूचर से बात आ जाए ना, प्रूव नहीं कर पाओगे, फैक्ट एंड फिगर नहीं दिखा पाओगे, वो आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अभी समझ गए ना? बिल्कुल अच्छे से समझ गए ना? जो फ्यूचर की बातें हैं, जो भविष्य के लिए सिर्फ कही गई बातें हैं, वो आपके नॉर्मेटिव, और वो सारी बातें जो फैक्ट एंड फिगर के आधार पर कही जाती हैं, जो या तो पुरानी बातें हैं या अभी की बातें हैं, वो आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। क्लियर है? अब सुनो, आपकी बुक में इसकी मीनिंग भी है, डेफिनेशन भी है, फिर फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। आप एक बार जरा कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करना, उसके बाद आप इनके डिफरेंस को रीड करना। यार सेम दे रखा है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को ही उठा के फिर डिफरेंस बना दिया है। तो एक काम करते हैं ना, डिफरेंस को पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो सो आ जाओ बच्चा। अभी देखो, सबसे पहले मीनिंग है तो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी एक बार पढ़ लो। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और पढ़ लो, इट डील्स सच इकोनॉमिक सिचुएशंस व्हिच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट एंड फिगर। तो पॉजिटिव को फैक्ट एंड फिगर के आधार पर ही बोलोगे। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मेटिव आ जाओ। सो इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ओट टू बी, बच्चा क्या होना चाहिए, ये है ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट। भैया इकोनॉमिस्ट जो है, अर्थशास्त्री जो है, वो भविष्य के लिए क्या ओपिनियन दे रहे हैं, वो है नॉर्मेटिव। ठीक है, फ्यूचर, नॉर्मेटिव का मतलब ही भविष्य नाम रख दो, फ्यूचर नाम रख दो। और आगे आ जाओ, रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम
डिफरेंट इकोनॉमिस्ट में ऑफर डिफरेंट ओपिनियंस। तो यार अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं, ये आपके नॉर्मेटिव। अब आओ डिफरेंस पे। इतनी बात समझ गए ना, डिफरेंस मैं कहता हूं अब मजाक लगेगा, है ना। देखो सबसे पहला पॉइंट, जब भी डिफरेंस की बात करते हो सो मीनिंग की बात करेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है डील करता है इकोनॉमिक इश्यूज को, इकोनॉमिक बिहेवियर को रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यहां पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, ठीक है। लेकिन यहां पर आओ, नॉर्मेटिव जो डील करता है वो है ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट। भैया इकोनॉमिस्ट के क्या ओपिनियंस है, इकोनॉमिस्ट क्या कहना चाहता है भविष्य के लिए, है ना। सो रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमारे देश की जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए इकोनॉमिस्ट क्या कहना चाहते हैं वो आपके नॉर्मेटिव। जैसे यार बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, तो सरकार ने क्या किया, अग्निपथ योजना को लॉन्च किया। सरकार ने कहा 4 साल के लिए सेना में भर्ती, हो सकता है बेरोजगारी कम हो जाए। तो ये था एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कि अग्निपथ योजना से बेरोजगारी कम हो जाएगी। होगी नहीं होगी नहीं पता, हो सकता है और बढ़ जाए क्योंकि 4 साल बाद लोग फिर बेरोजगार होंगे। तो कौन सा स्टेटमेंट है, नॉर्मेटिव। जब भी भविष्य की बातें हैं कौन सा है, नॉर्मेटिव, ठीक है। और आ जाओ, सो स्टेटमेंट्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट ओट टू बी। ये रिलेटेड होता है व्हाट ओट टू बी, क्या होना चाहिए सिर्फ, जबकि ये व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। 2 पॉइंट क्लियर है भाई, याद करते हुए चलना, ठीक है। पहले पॉइंट में क्या था, सिंपल सी मीनिंग, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यहां होता है, यहां पर इकोनॉमिस्ट के ओपिनियंस। सेकेंड पॉइंट यहां पर व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी, यहां पर व्हाट ओट टू बी। कहा था ना मजाक लगेगी ये पॉइंट। आओ चलो आगे आओ। सो नेक्स्ट पॉइंट आओ, थर्ड पॉइंट आओ, एग्जाम्पल भी दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नॉट नेसेसरीली स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ। देखो यार जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जरूरी नहीं है जो स्टेटमेंट बोले जाएं वो सही ही हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो। लेकिन आप तो कहोगे सर सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, फिर तो नॉर्मेटिव हो गया। नहीं भाई, लेकिन इन्हें हम फैक्ट एंड फिगर के आधार पर सही और गलत के लिए वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक काम करते हैं, ये बुक का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यार एक काम करते हैं, मेरी बात सुनो। मैंने कहा भारत की जनसंख्या चाइना की जनसंख्या से ज्यादा है, ऐसा है क्या? आपने शायद सुना होगा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, नंबर 1 पे पॉपुलेशन किसकी है? चाइना की। सेकंड नंबर पे कौन है? भारत। तो यार मैंने जो स्टेटमेंट बोला भारत की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज्यादा है, आई थिंक सो मैंने गलत बोल दिया ना। फिर भी कौन सा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव। क्यों है? क्योंकि भैया गूगल उठा लो, डेटा उठा लो और डेटा के बेसिस पे आप प्रूव कर दोगे कि ये स्टेटमेंट गलत है। वो स्टेटमेंट जिन्हें प्रूव किया जा सकता है सही और गलत के लिए, चाहे सही हो गलत हो, वो आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। एग्जांपल भी रीड आउट कर लो। सो somebody says that population of India is more than population of China, तो भाई भारत की चाइना ज्यादा है। इट इज डेफिनेटली ए पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये है तो पॉजिटिव बट इट इज रॉन्ग, जबकि ये गलत है। वन कैन वेरीफाई इट, कोई भी इसे वेरीफाई कर सकता है। तो जिन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जा सकता है सही और गलत के लिए, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव पाओ। सो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टर्म एज ट्रू और फॉल्स। यार यहां पर तो आप ट्रू और फॉल्स बोल ही नहीं सकते हो। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स को ये भी नहीं कहोगे कि सही है, ये भी नहीं कहोगे कि गलत है। अब कहोगे सर फिर क्या कहें? अरे मेरे बच्चा, फ्यूचर की बातें हैं, भविष्य की बातें हैं, कैसे कहोगे सही है या गलत है? मैंने कहा था ना राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। बोलो बनेंगे? हाँ या ना में जवाब दो। अभी 6 लोग कहेंगे सर पगलाए गए हो क्या, नहीं बनेंगे। 20 लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे नहीं सर यार मोदी जी ने 10 साल निभा लिए, अपना कार्यकाल देख लिया, 24 में तो बनना ही चाहिए, है ना। अपने अपने ओपिनियंस हैं। और मैं यहां पर बोलूं तो अगर मैं आपस में बिठा दूं ना, टीवी में देखते हो न्यूज एंकर बढ़िया कोट पैंट में ऐसे बैठ जाता है ना,
एक तरफ एक पक्ष के लोग, दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के लोग, बिना मतलब के यार पेच लड़वाते रहता है, यानी आपस में डिबेट करवाता रहता है। किससे रिलेटेड? भविष्य की बातों से रिलेटेड, है ना। वही है भाई नॉर्मेटिव, जिन पर डिबेट चलता रहेगा, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, जिसे आप सही और गलत के लिए प्रूव नहीं कर पाओगे, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो नॉर्मेटिव में एक बात और आ गई, एक तो प्रूव नहीं कर सकते हो, दूसरी चीज यहां डिबेट चलता रहेगा, आपस में बहस करते रहो, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, कंक्लूजन कुछ नहीं निकलेगा। देखते हो ना न्यूज चैनल वाले एक एक घंटे बहस करते हैं, पैनल्स में बिठा लेते हैं, एक एक घंटे बहस करते, एंड में सोचोगे कंक्लूजन क्या निकला, क्या ज्ञानवापी में मस्जिद है या मंदिर है, पता चला एक घंटे की बकवास सुन ली, कंक्लूजन कुछ नहीं निकला, है ना। वो है आपके नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, करेक्ट। चलो सो एक एग्जांपल यहां भी है, आपको यहां भी दे देता हूं। somebody says that old age pension should be stopped, it is just an opinion। देखो यार, किसी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ओल्ड एज पेंशन को बंद कर देनी चाहिए, तो यार ये सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन है, ऐसा कर सकते हो, करोगे तो सरकार का बहुत हैवी अमाउंट बचेगा, सरकार को बेनिफिट होगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे कैसे बेनिफिट होगा, बेचारे बूढ़े लोग, गरीब लोग कहाँ जाएंगे यार, उन्हें तो पेंशन देनी पड़ेगी। तो अपने अपने ओपिनियंस हैं, कहा ना फ्यूचर की बातें हैं, ठीक है। पढ़ो जरा। सेज दैट ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड, शुड बी तो समझ गए ना, बंद कर देना चाहिए, होगा बंद नहीं होगा नहीं पता। तो फ्यूचर से रिलेटेड बातें नॉर्मेटिव। और आ जाओ भाई, 1 से 2 पॉइंट और भी होंगे। सो अभी आओ, फैक्ट एंड फिगर के आधार पर वेरीफाई कर सकते हो, सही और गलत के लिए इसे वेरीफाई नहीं कर सकते हो। एक लास्ट पॉइंट और है, पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। बच्चा इसमें वैल्यू जजमेंट नहीं आती। वैल्यू जजमेंट समझते हो किसी इकोनॉमिस्ट की वैल्यू, भाई इससे ये पता नहीं चलेगा कि किस इकोनॉमिस्ट ने क्या बात कही है। मतलब मैं कहना चाहता हूं यार, एक इकोनॉमिस्ट की वैल्यू, भाई प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं ना, तो उसकी कुछ वैल्यू होती है, क्योंकि वो एक हाई पर्सनैलिटी है ना। यहां पर ऐसी कोई चीज इन्वॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये वो बातें हैं जो ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हैं, जिन्हें हम ऑलरेडी फैक्ट एंड फिगर के आधार पर बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, यहां पर वैल्यू जजमेंट आती है। यहां पर आता है कि भैया ये स्टेटमेंट दिया किसने है, इकोनॉमिस्ट के हिसाब से उस पर रिएक्शंस आते हैं। जितने बड़े इकोनॉमिस्ट, जितनी बड़ी पर्सनैलिटी, उतना बड़ा रिएक्शन, क्योंकि फ्यूचर की बातें हैं, फिर लगे रहेंगे बहस करने के लिए, है ना। ये है आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिस्ट। तो बच्चा लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। और जिस चीज की आप लोग उम्मीद करते हो कि सर कम से कम ये पीडीएफ हमें प्रोवाइड कर देना, तो बच्चा बिल्कुल भी परेशान मत हो, पीडीएफ को मैं कर लेता हूं सेव अपने अपलोड्स वाले फोल्डर में। आप सभी को झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर प्रोवाइड कर दूंगा। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई परेशानी है, तो भाई नीचे कमेंट करोगे, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करोगे। इसके साथ ही मजा आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ यार, थोड़ा बहुत हमारे सपोर्ट के लिए अच्छे से शेयर जरूर कर दिया करो। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।